नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से बच्चों जो आज हम बात करने वाले हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम भारत की विदेश नीति की विशेषताएं देखेंगे। भारत की विदेश नीति के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, किसी भारत अपनी विदेश नीति को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखता है और क्या क्या विशेषताएं हैं भारत की विदेश नीति की। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो अपना काम करवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से एक बार कहता है कि भैया ये मेरा काम कर दीजिए, वो मना कर देता है। वो दूसरी बार कहता है कि भैया मेरा काम कर दीजिए, वो मना कर देता है। वो तीसरी बार भी कहता है कि भैया मेरा काम कर दीजिए, वो जब भी मना कर देता है। वो चौथी बार कहता है तो शायद वो व्यक्ति कर दे काम। उसी प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति का हम एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भैया मेरा काम कर दीजिए, उसने एक बार मना कर दिया तो वो दूसरा व्यक्ति उससे दूसरी बार नहीं कहता कि आप भैया मेरा काम कर दीजिए। तो हमने देखा पहला व्यक्ति जहां 4 बार उससे कह रहा है कि काम करने के लिए, वहीं पे दूसरा व्यक्ति एक ही बार कह रहा है, उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसने दोबारा नहीं कहा। दोनों व्यक्तियों की हमने विशेषताएं देखी, दोनों व्यक्तियों के सिद्धांत देखे कि ये किस सिद्धांत पे है कि अपने काम करवाने के लिए ये एक व्यक्ति से एक बार नहीं 4 बार बातचीत करने का दौर रखता है जारी, परंतु वहीं पे दूसरा व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए सिर्फ एक ही बार उससे बात करता है। तो दोनों के अपने अपने सिद्धांत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत की विदेश नीति कैसी है। अब हम समझेंगे भारत की विदेश नीति क्या है। तो बच्चों, भारत की विदेश नीति विशेषताएं अगर हम पढ़ेंगे तो इसके काफी पॉइंट है, 10 पॉइंट है इसके। अगर हम पढ़ना चाहें तो 10 क्या 20 भी पॉइंट हो सकते हैं, परंतु हमें यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ना है। हमें ज्यादा सिलेबस बहुत पता है, आपको बहुत ज्यादा है, हमें याद भी करना है, उसे मेंस में लिखना भी है। तो हमें सिलेक्टिव पढ़ना है, वैल्यू एडिशन वाला ही पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं, एक पॉइंट और बता दूंगा मैं आपको, 5वां, आप उसे लिख लेना। और जो ये हम तैयारी, आपका जो कंटेंट मिल रहा है, ये इंटरनेट रिलेशंस के तपन विश्वाल बुक्स के माध्यम से आपको ये कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो आज हम बात करने वाले हैं, भारत विदेश नीति की विशेषताओं की बात करने वाले हैं। भारत की विदेश नीति की जब हम बात करते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, कहीं ना कहीं इन चारों क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है, या उनकी फॉरेन पॉलिसी में हम ये तत्व भी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले जब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की या नेम की, जब बात करते हैं तो गुट निरपेक्षता है क्या, आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे। आपने 12th में पढ़ रखी होगी पॉलिटी की बुक में, जिसमें गुट निरपेक्षा आंदोलन करके आया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं। तो आइए इसे हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि गुट निरपेक्षता है क्या। तो गुट निरपेक्षता की बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत विदेश नीति का प्रमुख आधार है। भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के नासिर और घाना के क्वामा के नेतृत्व में नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने दोनों गुटों से दूर रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बीज 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग समुद्र में बोए गए। 6 वर्ष बाद 1961 में यूगोस्लाविया बेलग्रेड में प्रथम सम्मेलन हुआ। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है शक्ति गुटों के समान व सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना। एक बार हम और इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। अब इसे हमें टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे कि जिससे हमें समझ पाए ये। पहला पॉइंट है हमारा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार है। भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और मिस्र के नासिर और घाना के क्वामे के नेतृत्व में नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने दोनों गुटों से दूर रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। बच्चों, जो ये मैंने कुछ देशों के नाम लिखे हैं, तो इन्हीं 6 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया था, क्योंकि ये जब ही हाल ही में आजाद हुए थे, इन्हें स्वतंत्रता मिली थी। वहीं पे जो भारत का नेतृत्व कर रहे थे वो भारत के नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन सबों ने यही कहा था, उस समय शीत युद्ध का काल था जो कि 1992 में समाप्त हुआ। उन्होंने कहा था हम किसी भी शक्तिशाली गुट से समान दूरी बनाएंगे। ये हमारी विदेश नीति का एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हम जाएंगे भी, तो अगर हम जाते भी हैं किसी देश के साथ, तो हम उसी देश के साथ जाएंगे जिसमें भारत का राष्ट्रीय हित शामिल हो।
सबसे पहली बात तो गुट निरपेक्षता आंदोलन हमने देख लिया कि हम शक्ति गुटों से सम्मान व सैद्धांतिक दूरी बनाए रखेंगे। अगर मान लीजिए हमें किसी कारणवश किसी देश के साथ जाना भी पड़ता है तो भारत उस देश के साथ जाएगा जहां पर उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होगी। तो आपने गुट निरपेक्षता देखा, इसका पहला सम्मेलन देखा कि बेलग्रेड में हुआ, 1961 में हुआ। शक्ति गुटों से सम्मान व सैद्धांतिक दूरी बनाई रखी। अभी हाल में आपने देख ही रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध, भारत ने इसमें गुट निरपेक्षता की कहीं ना कहीं भूमिका अदा की है। ना तो भारत ने रशिया का पक्ष लिया है और ना ही इसमें यूक्रेन का पक्ष लिया है। उसने साफ मना कर दिया है, मैं किसी भी शक्ति गुटों के सम्मान व सैद्धांतिक दूरी बनाए रखूंगा। और अगर किसी कारणवश भारत को किसी देश का समर्थन करना पड़ा तो भारत स्वाभाविक तौर पर उसी देश का समर्थन करेगा जिससे उसके राष्ट्रीय हित को फायदा होगा। वहीं पे हम बात कर लेते हैं पंचशील। जब बच्चों हम पंचशील की बात करते हैं तो आइए पंचशील देख लेते हैं। पंचशील भारत में हम आजकल देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगे बहुत देख रहे हैं, परंतु ये गलत है क्योंकि भारत सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों के प्रति समभाव और सहनशीलता की नीति का अनुसरण करता है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो और चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो अन्य धर्म है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण करता है। भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांतिपूर्ण सहिष्णुता के 5 सिद्धांतों का अनुसरण किया है जिन्हें पंचशील भी कहा जाता है। ये 5 सिद्धांत कौन से हैं तो आइए इन्हें हम जानते हैं। पहला जो है, सभी देश द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करना। चाहे वो भारत हो, भारत क्या करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, वो सबकी क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व का भारत सम्मान करता है। नंबर 2 पे जब हम बात करते हैं तो किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हालिया में आपने कई 2-3 घटनाएं देखी होंगी, चाहे मणिपुर की आपने घटना देखी होगी तो संयुक्त राष्ट्र से बयान आया था, तो भारत का विदेश मंत्रालय ने यही बयान दिया था कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। ये भारत का आंतरिक मामला है, भारत इस पे सोच विचार करने में सक्षम है। वहीं पे जब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। भारत का इतिहास रहा है, भारत ने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है, चाहे वो 1919 कारगिल का युद्ध हो, चाहे 1962 का वो चीन का युद्ध हो, तो भारत ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया है। और परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देना, भारत ने चाहे वो उसके पड़ोसी देश हों, चाहे वो अन्य देश हों, परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देने के लिए उसने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो 5वां पॉइंट जो है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। भारत एक शांतिप्रिय देश है, वो चाहता है कि अधिक से अधिक काम शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। पंचशील जो सबसे पहले भारत ने समझौता किया था वो 1954 में भारत व चीन में किस बीच हुआ था, परंतु भारत और चीन 1962 का युद्ध भारत भूल नहीं सकता, जिसमें कि चीन ने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया। तो भारत की विदेश नीति में पंचशील एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं पे जब हम क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट हमारा क्षेत्रीय सहयोग है। भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग पर भी बल दिया गया है। भारत ने सार्क आसियान राष्ट्रों के साथ अपने राजनीतिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सहयोग की प्रगति पर भी ध्यान दिया है। भारत के संबंध ना तो सिर्फ आर्थिक हैं, ना ही सिर्फ सांस्कृतिक और ना ही कूटनीतिक। भारत कहीं ना कहीं 205 देशों से कहीं ना कहीं किसी के साथ कूटनीतिक संबंध है, किसी के साथ राजनीतिक संबंध है, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से जुड़ रखा है। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पड़ोसी जो देश है उनके साथ हम सार्क या आसियान के माध्यम से जुड़े हुए हैं, या हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है जिसके साथ हम अपने क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं पे जब हम नंबर 4 की बात आ जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की आस्था है। भारत ऐसा भी कोई भी विदेश नीति नहीं बनाएगा जिससे कि संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ की आस्था को खेद पहुंचे। तो वैश्वीकरण के दौर में 1952 192 सदस्यों वाला सबसे शक्तिशाली विश्व अभिकरण है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता प्रकट करता है। संयुक्त राष्ट्र की शक्ति स्थापना कार्यों के साथ विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहीं की जब हम बात करते हैं, इसका 5वां पॉइंट अगर लिखना चाहें तो भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की जब हम बात कर लेते हैं, परमाणु नीति की बात कर लेते हैं, तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री 1974 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने पहली अपनी परमाणु नीति जारी की थी, जिसके तहत हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम से हमने अपना पहला परीक्षण किया था। वहीं पर 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने राजस्थान के पोखरण में अपना द्वितीय परमाणु नीति का परीक्षण किया, जिससे कि भारत परमाणु सक्षम वाला देश है। पूरे एशिया में सिर्फ 3 ही देश हैं जो कि परमाणु में सक्षम है, वो है भारत, पाकिस्तान और चीन। और भारत की परमाणु नीति में हमेशा यह लॉजिक रहा है, उनकी नीति रही है कि हम पहले फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम कभी भी पहले उपयोग नहीं करेंगे, परंतु अगर हम पे किसी ने वार किया तो हम उसे देखेंगे, हम उसे बख्शेंगे नहीं। यही भारत की विदेश नीति है। इन 5 पॉइंट के आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं, इसे 2 से 3 बार आप रिवाइज करें। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत का है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक बार जाके फिर पॉलिटी की बुक में पढ़िए, पंचशील उसमें अच्छे तरीके से देख रहा है, एक बार उससे मिलिए। क्षेत्रीय सहयोग, राष्ट्रीय संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, परमाणु नीति। हम कहते हैं कि हम ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते कि हम पाकिस्तान में बम फोड़ दें, कि हम चाइना पे आक्रमण कर दें। कहीं ना कहीं हमें जवाब देना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ के हम स्थापक देश हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति या हमारी जो भी पॉलिसी बनती है, ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो। तो बच्चों, इन 5 पॉइंट को 5-10 बार पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। ज़्यादा मत पढ़िए कि मैं और पढ़ लूँ, मैं और पॉइंट देख लूँ, मैं और किताब देख लूँ, ज़्यादा नहीं। इन्हें देखिए, NCERT देखिए, अगर कोई बुक लेनी है तो तपन विश्वाल की बुक ले लीजिए, उससे बनाइए। सिर्फ 5 पॉइंट ही बनाना, उससे हमें 10 पॉइंट नहीं, हमें याद भी तो करना है, उसे याद करके हमें लिखना भी है। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेरे को, समझे आप? इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आप उतना ही पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो किसी चैप्टर को समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चों डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप स्वयं ही मोटिवेट हों, क्योंकि अगर कोई दूसरा मोटिवेट करेगा तो आप कितने दिन के लिए मोटिवेट होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा। मैं आपसे वादा करता हूं और आपको एक आशा की भरी किरण दिखाता हूं। बच्चों, IAS आपका